समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। जिस तरह से आज तेज प्रताप यादव करहल विधानसभा से उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे, किस तरह से पार्टी की तैयारी है? समाजवादी पार्टी 9 लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे पहले से ही मौजूद हैं, मजबूत हैं और एक तरफा चुनाव होगा ये उपचुनाव। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी अपनी 9 में से 8 में ओबीसी को उतारने का निर्णय लिया है कि वो पीडीए का काट देख रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी अपने एक्शन में कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो पीडीए के लोगों के पक्ष में हो। आरक्षण ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, नौकरियों में सिर्फ आउटसोर्सिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां हो रही हैं। एक भी आरक्षण संविधान ने दिया हुआ लोगों को, पिछड़ों और दलितों को, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो उनके पेट पे लात मार रहे हैं एक तरफ, और ये खड़े करके ये क्या करें? हैं तो तमाम मंत्री अभी भी हैं यहाँ, या आगरा से हैं और जगह से हैं कि नहीं? जी जी। क्या कर रहे हैं? एक भी बीजेपी का कोई ओबीसी का या शेड्यूल कास्ट का एमपी की हैसियत या मंत्री की है जो गवर्नमेंट से कहे कि भाई आरक्षण क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्यों अन्याय हो रहा है इन जातियों पर? तो ओबीसी का किस तरह से देखते हैं? जैसे 9 में से 8 पड़ता है, आठों हारेंगे। अच्छा, कश्मीर में भी अभी 6 मतलब मजदूर और 1 लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार नया गठन हुआ है। कश्मीर सरकार का उससे कोई मतलब नहीं, उस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ और जो लगे हुए हैं बॉर्डर पे, वो हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर रहती है रोजाना। अच्छा, जिस तरह से एक प्रश्न और, दिल्ली में जो रोहिणी के पास जो धमाका हुआ, उसको आम आदमी पार्टी भी बाकायदा इंगित कर रही है कि दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। दिल्ली जितना अपराध हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। प्रति 10,000 पर जो क्राइम है, दैट इज़ हाईएस्ट इन दिल्ली, हाईएस्ट। लेकिन आप लोग सब कोई कहते नहीं, क्योंकि गृह मंत्री का AQI भी बढ़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट बढ़ रही है। अब डस्ट तो सारे हिंदुस्तान में बढ़ रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और पूछना है कि जिस तरह से बहराइच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी कि और बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, और लगातार अभी लोग अपने कागज भी दिखा रहे हैं, उस पर आप सरकार को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, एक लॉर्ड एक्टन हुआ करते थे फिलोसफर, उन्होंने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी, पावर व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, और जब पावर एब्सोल्यूट हो, उस पर कोई लगाम ही न हो, तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। आज तेज प्रताप जी एक घर से निकलेंगे, आप भी अभी नेताजी की समाधि, क्या क्या किस तरह का प्रोग्राम सफाई में रखा गया? यहाँ से नॉमिनेशन करने जाएंगे तो वो तो जाएंगे, वहाँ पे सारे लोग जाएंगे, जाते हुए फिर जो रास्ता मिलते जाएंगे। सोच कितनी 9 में कितनी सीटें? सारी की सारी। तो ये आपने देखा, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव है, जिनका कहना है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें जीतेगी जो 9 उपचुनाव में होनी है। वहीं जिस तरह के चुनाव आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन उसमें एक बड़ी जीत के साथ सामने आएगा। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, ABP न्यूज़, सैफई, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।